मनते हो गया है। तो नंद बाबा ने कहा, देख भैया मैं तो छोटा राजा हूँ, बड़ा राजा कंस है, मुझे कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना पड़ता है, मुझे कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना पड़ता है। तो तुम है ना, तुम बढ़िया सुंदर उत्सव मनाओ, गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। गोप ग्वालों को आज ब्रज की रक्षा के लिए नंद बाबा छोड़ करके महाराज मथुरापुरी में चले गए। इधर मथुरा में जैसे अष्टभुजी देवी ने कहा, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा इस ब्रजमंडल में हो गया है। आज कंस ने आपातकाल मीटिंग बुलाई है और पूतना को भेज दिया। पूतना ने क्या कहा, तुम चिंता मत करो भैया, जितने भी 6 महीने में जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा उनको मैं स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगे और महाराज सारे बालकों का समाप्त कर दूं। आज महाराज पूतना चली है और इधर नंद बाबा ने कंस को कर दिया है। कर देने के बाद में आज नंद बाबा महाराज बसदेव जी से मिले हैं। बसदेव जी से मिले तो बसदेव जी से नंद बाबा ने कहा, अरे बसदेव, अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवम बता। अरे भाई मित्र वसुदेव, इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 बालकों को मार दिया है, 7वां गर्भ नष्ट हो गया है और 8वें बालक के रूप में एक बालिका ने जन्म लिया है। इस दुष्ट ने तो उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। बसदेव जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं है मित्र, क्योंकि नंद बाबा और बसदेव जी मित्र है। मित्रता करना तो सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना बड़ा कठिन है। जैन मित्र दुख हो ये दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक। निज दुख गिर सम रज कर जाना और मित्र ही दुख रज मेरु समान। तो मित्रता चल सकती है, नहीं तो मित्रता नहीं चल। आज बसदेव जी कह रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, जो तेरे घर में जो 2 बालक है ना वो मेरे ही बालक। अब बसदेव जी तो सही कह रहे हैं कि वो जो तेरे घर में जो बालक है वो मेरे ही बालक है। बसदेव जी तो सही कह रहे हैं, लेकिन नंद बाबा तो ये सोच रहा है, कहा भाई नंद बाबा ने कोई बात नहीं, बसदेव जो मेरे बालक वो तेरे बालक। आज बसदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयम चवा नेयम स्थेयम बहुतिथम संत्युपाता सगोकुले। बाबा हमें तो ऐसा लग रहा है तुम जल्दी से कर दे करके चले जाओ, क्योंकि वहाँ है ना तुम्हारे गोकुल में कुछ न कुछ उत्पात होने वाला। इधर बाबा ने कर दिया है। उधर पूतना मौसी राक्षसी तो महाराज मोटी तगड़ी थी और माया से सुंदर शरीर बनाया है और आज मैया यशोदा के महल में बधाई देने के लिए एक गोपी देख रही है, अरे बहना देख तो सही, ये इतनी लंबी चौड़ी गोपी कहाँ से आ रही है, ये कौन है, ये हमारे नगर की तो ना है, पता नहीं कहाँ से आई है। दूसरी गोपी बोली, बहना तू जाने ना है, मैया के बुढ़ापे में लाला को छोरा को जन्म भयो है, हो न हो ये
ये जो गोपी है ना, मैया की कोई बचपन की सहेली होगी, जो याने बेचारी ने सुनी होगी, तो ये मैया को बधाई देवे के ताई आज आई है। कन्हैया कितने दिन के हो गए? 7 दिन के। आज महाराज धीरे धीरे पूतना जहाँ भगवान पलने में शयन कर रहे हैं, एक पलने में दाऊ दादा शयन कर रहे हैं और एक पलने में कन्हैया लाल जी शयन कर रहे हैं। मैया यशोदा से कहा पूतना ने, मैया बधाई हो। मैया ने कहा बहना बधाई हो, तुम्हारे भागंते बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो है, या में मेरो कोई भाग ना है, तुम्हारे भागंते भयो है। मैया ने कही देख बहना, तू लाला को खूब आशीर्वाद प्रदान कर, और मैं है ना अतिथि सेवा के लिए जा रही हूँ। तो मैया तो चली गई अतिथि सेवा करवे, और पूतना ने सोचो यो अच्छो मौका है। तो पूतना ने सबसे पहले भगवान को देखा है, भगवान ने पूतना को देखा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। आज भगवान ने जैसी पूतना को देखा है, तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर ली। क्यों जी भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो अनेक महात्माओं ने अनेक अर्थ नेत्र बंद के निकाले हैं। बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं, भगवान कौन है? मायापति, मायापति है ना भगवान। और पूतना जो सुंदर स्वरूप बना करके आई है ना, वो माया से बना करके आई है। और कहीं भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ गई तो पूतना की माया समाप्त हो जाएगी और पूतना विकराल रूप में प्रकट हो जाएंगी। तो भगवान ने सोचा ये मेरे भोले वाले ब्रजवासी है, या राक्षस के रूप को देख के डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने पूतना को देखा नहीं, नेत्र बंद कर। दूसरा संत दूसरा भाव देता है, भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए हैं क्योंकि ये पूतना है ना, छोटे छोटे बालकों की हत्या करती भई आई है। छोटे छोटे बालकों पता नहीं यानी कितने बालकों की हत्या कर डाली है। अरे ऐसी हत्यारण का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। भगवान का एक नेत्र सूर्य है और एक नेत्र चंद्रमा है। एक नेत्र भगवान का सूर्य लोक है और एक नेत्र भगवान का चंद्र लोक है। मानो चंद्रमा और सूर्य लोक दोनों यही चाह रहे हैं कि आज भगवान या पूतना राक्षसी का उद्धार करेंगे तो इसको किसी न किसी लोक में तो भेजेंगे, लेकिन ये बालकों की हत्यारिन है, इसलिए इनको हम हमारे लोक में तो नहीं आने देंगे। मानो सूर्य ने अपने लोक का दरवाजा बंद कर लिया हो और मानो चंद्र ने अपने लोक का दरवाजा बंद कर लिया। एक संत कहता है भगवान ने सोचा है अभी तो हमारा जन्म हुआ है, हम 7 दिन के हैं और हम यहाँ ब्रज में आए हैं ना, तो हम तो माखन मिश्री खावे के ताई आए हैं और माखन मिश्री तो अभी मिलो ना है। और ये मौसी जी जो है ना जहर लेकर के आ गई और जहर पीवे की आदत हमारी तो है ना है, हमने कबहू जहर पियो ना है, जहर पीवे की आदत तो भोले बाबा की है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, बाबा तुम्हारी जड़ी बूटी आ गई है और तुम आकर के है ना या जहर जहर का पान तो बाबा आप कर लेना और दूध दूध को पान मैं कर जाऊंगा। अनेक भाव महाराज भगवान ने नेत्रबंद इसलिए किए, भगवान नेत्रबंद करके सोच रहे हैं देखो तो सही ये मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन काम तो मैया का करेगी, दूध पिलाएगी, काम तो माँ का करेगी। तो भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं या पूतना को मैं कौन सी गति प्रदान करूं।
आज पूतना ने भगवान को उठाया है। विभुद्यम ताम बालक मारिकाग्रहम, और मानो पूतना ने सोए हुए सर्प को और हाथ में उठा लिया। भगवान को पूतना ने गोदी में लिया। पूतना ने सोचा थोड़ा सा इतना हलाहल जहर है, थोड़ा सा मुख में लगेगा और राम नाम सत्य हो जाएगा, मैं तो पल्ले में डाल के चली जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन महाराज गोदी में लिया है और मुख में स्तन दिया है। देखा होगा छोटा सा बालक जब माँ का दूध पीता ना, छोटा सा बालक, तो क्या करता है, बोल एक स्तन को तो मुख में ले लेता है और दूसरे स्तन पे अपना हाथ रख देता है। क्यों? क्योंकि वह यह सोचता है कहीं कोई दूसरा बालक आकर के इस दूध को नहीं पी जाए, तो अपना हाथ वह बालक रख देता है। उसी प्रकार आज भगवान ने पूतना मौसी के एक स्तन को तो अपने मुख में रख लिया है और दूसरी पे अपना हाथ रख दिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़ियत। सबसे पहले तो भगवान ने जहर को पिया है। जहर जब समाप्त हो गया तो भगवान ने दूध को पिया है, और दूध जब समाप्त हो गया तो प्राणे समम, भगवान क्रोध में आकर के पूतना जी के प्राणन को पीने लग गए। और जैसे भगवान पूतना के प्राण का पान करने लगे हैं, पूतना की माया समाप्त हो गई और भगवान को आकाश मार्ग में लेकर के उड़ी है और बोल रही है, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 7 दिन के भगवान बोल पड़े, मौसी जी पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और जाकू हम पकड़ लेना, बाकू तो हम ठिकाने लगा करके छोड़ते हैं। आज सारे ब्रजवासी महाराज दुखी हो गए। मैया से कह रही, मैया दुनिया राक्षसी को, सारे ब्रजवासी बुढ़ापे में मैया के यहाँ लाला का जन्म हुआ है और ये राक्षसी हमारे लाला को लेकर के चली गई है, पता नहीं हमारे लाला को कछु है नहीं जाए। सारे ब्रज में महाराज मैया यशोदा गिरती है, उठती पड़ती है, दौड़ लगाती है। आज भगवान ने देखा है मैया दुखी हो रही है, भगवान ने जोर का एक झटका दिया है और धड़ाम से पूतना मौसी महाराज जाकर के गिरी है। भागवत में बताया पूतना मौसी की लंबाई कितनी थी। पत पतमानो पितृ दये त्रिगभ्यू तदूतमान। त्रिगभ्यू थी, एक गभ्युति होती है 6 किलोमीटर की, तो त्रिगभ्युति 3 गभ्युति का मतलब हो गया 6 18 किलोमीटर की महाराज लंबी चौड़ी, लंबाई 18 किलोमीटर है, तो फिर चौड़ाई कितनी होगी। अपने जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था स्वयं कर गई, जैसी गिरी है। और भगवान 7 दिन के कृष्ण कन्हैया है, वह पूतना के सिर पर कितने से लग रहे होंगे। सारे ब्रजवासी आए, ब्रजवासियों ने आज भगवान पूतना के शरीर से महाराज आज भगवान को उतारा है। बड़ी बूढ़ी मैयाएं होती है ना, इनका वात्सल्य अलग होता है, इनका पुराण अलग होता है। आज बड़ी बूढ़ी मैया आई है और लाला को गोदी में ले लियो है और कहा कहने लगी, अरे मैया तो ही पतो ना है या राक्षसी ने लाला को स्पर्श कर लियो है या को कछु नजर बजर तो नहीं लग गई, तो चलो गौशाला में। तो क्या किया है, गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रज सार्भका। सबसे पहले लाला को गोमूत्र में स्नान कराया,
उसके बाद में पुनर्गोरज सार्वकः, पुनः गायों की रज, गोरज को भगवान के और माथे पर लगाया है, और माथे पर लगाने के बाद में और एक गैया की पूंछ पकड़ी है और उस पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रही है मैया। कैसे लगा रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीपपते चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। हमारे लाला के प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें। हमारे लाला के चित्त की रक्षा श्वेत दीप की भगवान करें। भगवान मैया की गोद में हंस रहे हैं। भगवान मनी मन सोच रहे हैं, देख लो ये मैया कितनी भोली भाली है जो मेरे ही नाम से मुझे झाड़ू दे रही है, मेरे नाम से मुझे झाड़ू लगा रही है। मैया कितनी भोली भाली है। आज मैयाओं ने सुंदर और भगवान को झाड़ा लगाया है। झाड़ा लगाने के बाद में इधर नंद बाबा भी महाराज पता लगा के गोकुल में कछु उत्पात है व्यवहारो है। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए तो पूतना मरी वही पड़ी है। सारे ब्रजवासी महाराज आए हैं और पूतना के शरीर की टुकड़ी करके और चिता लगाई है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगी है महाराज, पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध निकली। राजा परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ है, इसी दिव्य सुगंध आई है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, भगवान ने जिसका दूध पान किया हो उसके अंदर उसका सारा पाप समाप्त हो गया है। जो गति मैया यशोदा को बाद में मिलनी है वही गति आज भगवान ने पूतनाओं को प्रदान करी है। ये तत् पूतना